नमस्कार दोस्तों। क्या सूर्या चौहान को भारत के मुसलमान ने मारा? यह सवाल जब मैं पूछ रहा हूं तो आपको लगेगा ये कौन सी अटपटी बात कर रहे हैं। सूर्या चौहान को असद नाम के शख्स ने मारा। असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। असद के साथ जो बाकी लोग आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। 3 शायद, एक शायद फरार है, उसकी तलाश हो रही है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री बयान दे रहे, उससे ऐसा लग रहा है जैसे असद का मुसलमान होना उसके कातिल होने से ज्यादा मायने रखता है, या कातिल का मुसलमान होना उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर उसके मुसलमान होने को ज्यादा तवज्जो देकर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। और जो स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि क्या सूर्या को भारत के मुसलमानों ने मारा, दरअसल एक थंबनेल पर मेरी नजर पड़ी। इंडिया टीवी चैनल पर देखा मैंने, बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान है। उस बयान के आधार पर थंबनेल है जिस पर लिखा है, भारत का मुसलमान इतना डरा हुआ है कि चाकू मार दे रहा है। मुझे नहीं पता इसमें कंटेंट क्या है और मुझे देखने की जरूरत महसूस भी नहीं हुई। तो ये कोई अनायास बयान नहीं है। बीजेपी और उसके लोग असद की धार्मिक पहचान के आधार पर या उसके मुसलमान होने के आधार पर इस तरह से नैरेटिव गढ़ रहे हैं जैसे वो कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा था। भाई असद कातिल है, उसे अदालत जो सजा देती, पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन सजा तो उसे दे दी गई, पुलिस ने पहले ही उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन यह नैरेटिव, मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाला हत्यारा, ताकि ऐसा मैसेज जाए कि कातिल मुसलमान है। लेकिन इसी गाजियाबाद में कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, चिराग त्यागी नाम के एक एथलीट का, पैरा एथलीट का मर्डर हुआ, हत्या हुई। हत्यारे का नाम यश खटीक है। उसके 2 साथी भी उसमें शामिल थे। किसी ने पिस्तौल मुहैया कराई और किसी और की कोई भूमिका थी। पकड़ा गया यश खटीक, उसका कोई साथी भी पकड़ा गया। उस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, उसे कोई तूल नहीं दे रहा है। दोनों मामले में दोस्त ने या परिचित ने हत्या की। सूर्या चौहान की हत्या असद ने की और चिराग त्यागी की हत्या यश खटीक ने की। फर्क क्या है कल भी मैंने बताया था, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है उसको गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाने से पहले आपको बता दूं कि असद ने बकरीद के दिन हत्या की। सूर्या चौहान को बकरीद के दिन बुलाया किसी बहाने से। उसके बाद अपनी गली में 3-4 साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोद दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद 50-55 घंटे के भीतर असद को पुलिस ने ट्रैक किया और नाटकीय ढंग से उसका एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर की जो एक घिसी पिटी कहानी होती है, मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस पर गोली चला दी, सिपाही को गोली छूकर निकल गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। सूर्या चौहान के परिवार वाले मांग भी कर रहे थे कि जो हत्यारा है उसका एनकाउंटर करो। पुलिस ने मांग पूरी कर दी, हत्यारे का एनकाउंटर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से इस मामले को बीते 4 दिनों से 5 दिनों से तूल दिया गया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, क्या उसी तरह से चिराग त्यागी के मामले में पुलिस की, योगी आदित्यनाथ की सक्रियता है? बीजेपी नेताओं को चिंता है। मारे गए तो दोनों हिंदू हैं। चिराग त्यागी भी हिंदू, सूर्या चौहान भी हिंदू, दोनों यूपी में मारे गए, दोनों सनातनी थे। तो आपको चिंता यह नहीं है कि सूर्या चौहान मारा गया, चिराग मारा गया। आपको ज्यादा इसमें मुद्दा यह मिल रहा है कि मारने वाला असद था, यहां आपके लिए बड़ा मुद्दा है। वहां यश खटीक था तो वो आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी घटनाएं तो यूपी में हो रही है, देश भर में हो रही है। जब मैं वीडियो कर रहा हूं तभी खबर आई कि उस्मानपुर में, दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है। मरने वाले और मारने वाले सब एक ही समुदाय के थे, हिंदू ही थे। और यूपी में आप गूगल सर्च कीजिए, रोज ऐसी हत्याएं होती है। मरने वाला मारने वाला एक ही धर्म का हो सकता है, होता है।
मुसलमान भी मुसलमान को मार रहा होगा, हिंदू भी हिंदू को मार रहा होगा, लेकिन मुद्दा तब बनता है, नैरेटिव तब बनता है जब किसी हिंदू की हत्या में किसी मुसलमान का नाम आया, तब उस हत्यारे की धार्मिक पहचान के आधार पर इसको मुसलमान से जोड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने, अब जैसा मैंने कहा कि इंडिया टीवी पर जो मैंने देखा और उसी तरह के बहुत थंबनेल उस पर आने से पहले, अब जैसे योगी आदित्यनाथ का ये बयान में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा कि आपने गाजियाबाद में देखा होगा, तो तालियां बजी। भीड़ जो तालियां बजा रही है, उस भीड़ को यह भी पता होना चाहिए कि गाजियाबाद में ही 2 दिन के अंतराल पर 28 मई को हत्या होती है सूर्या चौहान की और 30 मई को हत्या होती है चिराग त्यागी की। लेकिन भीड़ जो ताली बजा रही है वो सूर्या चौहान की हत्या को एक तरह से उस इशारा करते हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं गाजियाबाद में आपने देखा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहता है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती में छुरेबाजी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है, कल भी मैंने कहा कि दोस्ती की आड़ में गोली, माथे में गोली और सीने में गोली या पीठ में गोली, यह स्वीकार है क्या? आप एक हत्या को अपने भाषण में मुद्दा बनाते हो और 2 दिन के भीतर दूसरी हत्या हुई है जिसमें गोली मारी गई है चिराग त्यागी को, उसके जो पैरा एथलीट, उसका दूसरा साथी यश, जो उससे जलता था क्योंकि चिराग त्यागी आगे गेम्स में जाने वाला था, उसका चयन हो गया था एशियन गेम्स में, और उसके बाद उसकी प्रतियोगिता थी, जलन थी और यश खटीक चयन में चूक गया था क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी में या कुछ मेडिकल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको शक सुबह था कि चिराग त्यागी की वजह से या उसकी कागज में कोई गड़बड़ी हुई या कोई कहीं ऐसी कोई भूमिका रही हो, शिकायत की गई हो, जो भी शक सुबह, जलन, उसकी वजह से उसने दोस्त को किस तरह से मारा, उस पर आगे बात करते हैं। तो दोस्ती तो वहां भी थी। फर्क यह है कि यहां छुरे से मारा गया, 3-4 लोगों ने मिलकर घर पर बुला के मारा किसी बहाने से, और वहां भी यश खटीक ने अपने दोस्त चिराग त्यागी को, जहां वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में थे, किसी खेल में हिस्सा लेकर वो लौटे थे, वहीं स्टेडियम में रह रहे थे हॉस्टल में, वहां पहुंचकर उनको बिठाकर लाता है कैब से और उसके बाद साईं उपवन में ले जाकर गाजियाबाद में चालाकी से कहता है चलो वॉक करते हुए जाता है और पीछे से गोली मारता है। और उसमें खबर यह भी होती है जो पिस्टल जिससे गोली मारी गई, वो पिस्टल के लिए पैसे भी यश खटीक ने चिराग से ही लिए थे, चिराग के अकाउंट से ही लिए थे। अब वो कैसे लिए, क्या चिराग का अकाउंट उसके पास था, मतलब कोई कार्ड था, एटीएम था, वो आगे जांच का विषय। लेकिन घटना हुई। तो योगी की चिंता आपराधिक वारदातों में धार्मिक पहचान देखकर, मुसलमान देखकर, हत्यारे का धर्म देखकर यहां है कि दोस्ती की आड़ में ये चाकूबाजी, छोरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे नेता यहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भाषण में जिक्र कर रहे हैं, स्थानीय सांसद जा रहे हैं, विधायक संगीत सोम जैसे नेता जा रहे हैं, पूर्व विधायक, कहां से लोग आकर जा रहे हैं। कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है। वही खबर मैंने पढ़ी कि संगीत सोम और दूसरे नेताओं ने भी, बीजेपी, संगीत सोम ने दिए 1 लाख। संगीत सोम बहुत चर्चित नफरती मिजाज के, सरधना के पूर्व बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने 1 लाख दिया। अमरपाल शर्मा ने दिए 50,000। तो सवाल उठता है कि यहां सारे हिंदुत्ववादी संगठन जा रहे हैं। अब योगी का यही बयान आगे सुनो। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। वहां असद ने मारा, वो नालायक औलाद था, आपने जिक्र किया, मार भी दिया उसको। लेकिन ये कहने के पीछे मंशा क्या है? यश खटीक आपके निशाने पर क्यों नहीं है? हत्यारा तो वो भी है, लेकिन वहां हत्यारे का मजहब
वो नहीं है जिस मजहब के लिए 80-20 के नारे लगाते हैं आप, जिस मजहब के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों से पहचान लेते हैं, जिस मजहब के लोगों को गर्मी उतारने की धमकी देते हैं, जिस मजहब के लोगों को आप अभी से लेकर आने वाले वक्त में 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में जब भी चुनाव हो तब तक लगातार आप टारगेट करेंगे आपके एजेंडे पर, जिस मजहब के लोग आपके निशाने पर हैं। तो हो क्या रहा है, मीडिया कैसे काम करता है। अब जैसे ये भी है कि असद के पिता का जो मकान था, नवाब नाम है शायद, उनका जो मकान था, जिस मकान में खोड़ा कॉलोनी में 15-17 साल से ही लोग रहते थे, कहीं जागरण में देख रहा हूं कि 18 साल से रहते थे, 50 गज का मकान है नवनीत विहार कॉलोनी में, वहां पर पोस्टर चिपका दिया गया है कि अवैध निर्माण है। और उसके बाद मुनादी करवाई गई है। मुनादी करवाने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है, लोग वहाँ जो भी पहुंचे हैं तहसीलदार वगैरह, और उसके बाद नोटिस चिपका दिया गया, बताया गया है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर बनाया गया है और उसके बाद सरकारी भूमि पर है, इसको खाली नहीं किया 15 दिन के भीतर तो उसके बाद कार्रवाई होगी, जाहिर है बुलडोजर चलेगा। हालांकि उस मकान के बारे में इंटरेस्टिंग ये भी जानकारी मिल रही है कि मकान 52 या 50 लाख रुपए में असद के पिता ने 6 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी थी और कहीं किराए के मकान में था, जहां जिस गली में वो रहता था और जहां हत्या हुई है, और वो मकान की रजिस्ट्री भले ना हुई। लेकिन अगर कई सालों से 8 साल 10 साल जितने साल से वो मकान था, तो आज वो अवैध निर्माण है और इसलिए अब बुलडोजर से गिराया जाएगा, तो आज तक जो वहां की लोकल निकाय के लोग हैं, स्थानीय निकाय के लोग, क्या उन्हें पता नहीं था कि अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण की का पोस्टर या उनके घर पर नोटिस तब चिपका जब वो उनका बेटा हत्या के मामले में पकड़ा गया, मारा गया, और उसके बाद अब बुलडोजर चलेगा। तो क्या इसी तरह की कार्रवाई यश खटीक के मामले में होगी क्या? यश खटीक के साथ जो दूसरा उसका साथी पकड़ा गया या तीसरा एक फरार है, क्या वहां भी बुलडोजर चलेगा क्या? क्या यश खटीक और उसके साथी को पकड़ा गया तो वहां भी उसके परिवार वाले मांग कर रहे हैं, चिराग त्यागी के परिवार वाले, कि जिस तरह से सूर्या को इंसाफ मिला, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उस तरह से यश खटीक या जो भी उसके हत्यारे हैं उसको भी एनकाउंटर। देखिए जरा। चिराग का चाचा हूँ। हमारी मांग ये है जैसे कि सूरज को इंसाफ मिला है ऐसे ही हमें इंसाफ मिले। हम उस एनकाउंटर चाहते हैं और तत्काल में ही तुरंत कार्रवाई हो और एनकाउंटर जल्दी हो। हमें जब सब्र होगा कि हमारा बच्चा हमारे देश से गया है, ये देश को भी हानि है और घर को भी हानि है। बड़ा होनहार बच्चा था, नेशनल लेवल पर खेल रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला था, वो जापान जाने वाला था। तो हमारी मांग बस मीडिया कर्मियों से यही दुआ करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को आगे पहुँचाएं जल्दी से। अब चिराग के चाचा भी करें कि जिस तरह से सूर्या के कातिल को एनकाउंटर में मारकर इंसाफ किया गया, वैसा ही इंसाफ हमें चाहिए। और जाहिर है चिराग त्यागी की भी जघन्य हत्या हुई, और चिराग त्यागी एक होनहार पैरा एथलीट था। हो सकता है अगले कुछ दिनों में उसको बड़े अवार्ड मिलते। वो बाहर मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद वो जापान भी जाने वाला था और कई मेडल उसने जीते। उसके घर में कई मेडल उसके टंगे हैं, जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। एशियन गेम्स के लिए चिराग अभी का चयन हो गया था और यश का नहीं हुआ था, इसलिए कहा जा रहा है कि यश को उससे चिढ़ थी, नाराजगी थी, क्योंकि यश का मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से यश का चयन नहीं हुआ। अब बात जो मैंने कहा कि यहाँ बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर हो गया, इसके चाचा एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। उसके परिवार वालों ने, सूर्या के परिवार वालों ने कहा था कि हम चाहते हैं एनकाउंटर हो, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। एनकाउंटर कभी भी पुलिस करके, जिस तरह से यूपी पुलिस कर रही है, उसके आंकड़ों पर भी आगे हम बात करते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है यूपी पुलिस को, पहले भी इसी साल जनवरी में, जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर होते हैं। लेकिन हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर, इसके नाम पर यूपी पुलिस जिस तरह से एनकाउंटर करती है, उसको लेकर सवाल हैं, लेकिन कोई जांच नहीं है। सरकारें कैसे काम कर रही है आप जानते हैं। सरकार या पुलिस किसी अपराधी को सजा नहीं दे सकती है, उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायालय है। लेकिन चूंकि असद का मजहब, चैनलों पर कैसे खबर चल रही है, योगी का ऑर्डर सीधे कब्र के अंदर, उतरे बुलडोजर, इंतकाम शुरू। यह चैनल की खबर है, यार भारत पर खबर चलिए। योगी का ऑर्डर सीधे कब्र के अंदर, मतलब योगी ने ऑर्डर दिया और सीधे कब्र के अंदर।
सूर्या की हत्या के लिए असद को ने उकसाया, अब चलेगा बुलडोजर। असद का एनकाउंटर, उसके पिता की गिरफ्तारी, अब होगा बुलडोजर एक्शन। बाबा का बुलडोजर एक्शन, सूर्या के हत्यारे असद के घर पीला पंजा। असद के एनकाउंटर के बाद जिहादी पिता का भी ... लाइव मतलब कर दो एनकाउंटर। पहले एनकाउंटर, अब चलेगा बुलडोजर। असद के बाद अब किसका नंबर? ये हर चैनल पर जो खबरें चली है असद को लेकर, वही मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि एनकाउंटर की पैरवी या एनकाउंटर की हिमायत किस तरह से लोग कर रहे हैं। चैनल के, मीडिया के लोग जो नैरेटिव बनाते हैं, और सीधे सीधे अगर लिखा जाए योगी का ऑर्डर सीधे कब्र के अंदर, तो सवाल उठता है क्या पुलिस ने योगी के ऑर्डर पर कब्र के अंदर भेजने का, या किसी भी ढंग से उसको कहीं से भी पकड़ो एनकाउंटर कर दो, क्या ऐसा ऑर्डर दिया था? और क्या ऐसा ऑर्डर कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार दे सकती है? हुआ तो ऐसा है, एनकाउंटर में मारा तो गया, लेकिन इसकी जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल होता कहां है? और संगीत सोम, जो जैसा कि मैंने कहा, संगीत सोम पहुंचे थे सूर्या चौहान के घर पर, उनका बयान सुनिए आज तक के हवाले से। जिसने ये कुकर्त किया वो कहां गया? जो जिहादी इस तरीके का कुकर्त करेगा वो ऊपर जाएगा। आप निश्चित समझिए कोई बच नहीं पाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार सबके साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है। लेकिन जिस जो तरीके जिहादी इस तरह से करेगा वो बच नहीं पाएगा, ऊपर जाएगा। पहले तो असद जैसे ही मुसलमान हो गया, वो कातिल है, कत्ल उसने किया है, उसके सबूत है, तो बस ऊपर जाएगा। ऊपर भेज भी दिया आपने, लेकिन अगर हत्यारा मुसलमान है तो आपने सामूहिक तौर पर सबको जिहादी कर दिया। और कोई आपका प्रवक्ता कह रहा है भारत का मुसलमान इतना डरा हुआ है कि चाकू मार दे रहा है। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान, जो बार बार बात होती है ना कि मुसलमानों में डर है, चिंता है, या दोयम दर्जे के नागरिक होने की बात है, तो वो कह रहे ना 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 ना, वो तो चाकू मार दे रहा है। मुसलमान कहाँ डरे हुए हैं? उसको आप उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर जनरलाइज कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एनकाउंटर को लेकर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस बनाया। हाई कोर्ट का तो जनवरी में इसी साल 2026 में जनवरी में हाई कोर्ट के जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण सिंह देशवाल की पीठ ने सीधे सीधे कहा था कि यूपी में कुछ मामलों को देखकर लगता है कि पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं, और ये हाफ एनकाउंटर या इस तरह की घटना किसी आरोपी को सजा देने के लिए उसके पैर में गोली मारना या अनावश्यक फायरिंग करना संविधान के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये कहे कौन और इस पर अमल कौन करे? हाईकोर्ट ने कह दिया। अब इसकी जांच कौन करे कि वो एनकाउंटर सही था या नहीं था? कागजी कार्रवाई खानापूर्ति हो जाएगी चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से फरवरी में, देवबंद एक एसीजीएम गए थे देवबंद का मुआयना करने जेल का, हाईकोर्ट के इसी फरमान या ऑर्डर के बाद। तो पता चला कि वहां जो पकड़े गए थे कैदी, जो हाफ एनकाउंटर में जिनके पैर में गोली मारी गई, तो बता रहा था कि किस तरह से हाफ एनकाउंटर किया गया, किस तरह से पकड़कर लिटाकर उसके बाद गोली मारी गई। कैसे मारते हैं गोली? गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की, और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया, फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई। फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे नहीं, ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। लेटा, फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। चलो नीचे यहाँ मारी ना उसको। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसी हुआ तुम्हारी भी? सेम ऐसी मारी गोली? तो हाफ एनकाउंटर हो चाहे फुल एनकाउंटर, यूपी में इसका योगी सरकार ने पिछले देखें तो 27 तो 3 5 दिन 8 साल से ज्यादा हो गए, 9 साल हो गए, बल्कि रिकॉर्ड बनाया, 9 साल से ज्यादा हो गए बल्कि।
9 साल में 17,000 एनकाउंटर हुए कुल, और जिसमें 11,000 लोग घायल हुए हैं, 34,000 गिरफ्तार हुए हैं, और सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। और मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर के डीप में जाएंगे अगर लिस्ट में, तो पता चलेगा किनका हुआ, किस समाज के लोग थे। बात आते हैं जो शुरू में मैंने कहा कि चिराग त्यागी एक होनहार लड़का जो पैरा एथलीट था, जिसकी यश से दोस्ती थी, दोनों काफी सालों से दोस्त थे। यश ने ही उसकी मदद की, माफ कर, चिराग त्यागी ने ही यश की कई मौकों पर मदद की, लेकिन चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया था दिसंबर 2025 में, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने उसके दस्तावेजों में खामी पाई थी। पैरालंपिक जो होते पैरा एथलीट, मतलब किसी ढंग से दिव्यांग, शरीर का कोई हिस्सा अगर काम नहीं कर रहा है, आंखों की दृष्टि या कुछ भी, तो इस तरह से दोनों की आंखों की समस्या थी, दृष्टिबाधित दोनों थे। दृष्टिबाधित मतलब जो कम दूरी से दिखता था, ऐसा कुछ था। तो डीसीपी ने, गाजियाबाद के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया, मैं चाहता हूं बल्कि वो सुनिए, जिससे पता चलेगा किस तरह से यश खटीक ने चिराग की हत्या की। यश खटीक से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने इस पूरे अपराध की घटना कारित करना स्वीकार किया कि यश खटीक को इनसे ईर्ष्या थी। यश खटीक का कहना था कि पहले जो इनका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट था, उस संदर्भ में कुछ शिकायतें त्यागी के द्वारा एसोसिएशन को की गई थी, जिसके आधार पर इनका नॉमिनेशन और क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण ये डिस्क्वालीफाई हो गया था। और इसी बदले की भावना से ये लगातार ग्रसित था और हीन भावना में आकर इसने ये प्लान किया कि अगर हम चिराग त्यागी को अपने रास्ते से हटा देते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन आगे के लिए पक्का हो जाएगा और वो पार्टिसिपेशन कर पाएगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए ये सवेरे कैब से इनको लेकर के आता है त्यागी जी को, और साई कुंज क्षेत्र में उतर जाता है। यहाँ पे उनसे कहता है कि यहाँ हम लोग कुछ देर घूमेंगे, खाए पिएंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और यहीं पे सुनसान क्षेत्र में मौका देख के ये इनकी 2 गोली मार करके हत्या कर देता है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद असद को जिस ढंग से एनकाउंटर में मारा गया, या असद जिस ढंग से पकड़ा गया और भागने की कोशिश कर रहा था, कैसे मारा गया, वो सही एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है, ये किसी जांच से पता चलेगा। लेकिन हम उसके बारे में कोई जजमेंट देने की हमारी उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सूर्या चौहान के मामले में अगर पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की, इस तरह से एक्शन लिया और इस तरह से बीजेपी उसको एजेंडा मुद्दा बना रही है, तो वही जिसका मैंने जिक्र किया, कत्ल वहाँ भी हुआ। और ऐसे कई मामले हैं साल भर में, आप देखेंगे, जहाँ पता चलेगा कि पुलिस धार्मिक पहचान के आधार पर तय करती है या ऊपर से उसको निर्देश होता होगा कि किस तरह से एक्शन लेना है। अगर चैनल वाले ही चला रहे योगी का ऑर्डर सीधे कब्र के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया सरकार की तरफ से सूर्या चौहान में। कल पता चला, आज ही अखबार से पता चला, चिराग त्यागी को भी 5 लाख का मुआवजा दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं ये दबाव में दिया गया होगा, चूंकि एक मामले ने तूल पकड़ा कि भाई यहाँ आप सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे, कल हम जैसे लोगों ने भी उठाया कि दोनों मामलों को अलग क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि एक में कातिल हिंदू है, एक में कातिल मुसलमान है। लेकिन अब सवाल यही उठता है, क्या सत्ता में बैठे लोग, शीर्ष पर बैठे लोग, पुलिस, मुख्यमंत्री, ये पहले किसी भी आपराधिक वारदात की खबर मिलते ही पहले ये देखते हैं कि जो अपराधी है, गुनहगार है, आरोपी है, उसका धर्म क्या है, वो मुसलमान है कि हिंदू है, और उसके बाद तय करते हैं। इस खबर को जितनी बातें मैंने बताई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।